मेरे कर्मचारी भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार द्वारा 15 अगस्त 2024 को उन सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दे दी गई थी जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे, चाहे वो एचकेआरएन का कर्मचारी था, पार्ट 1 का कर्मचारी था या फिर वो पार्ट 2 का कर्मचारी था, चाहे वो एचकेआरएन के पोर्टल पे पोर्ट हो चुका था या फिर वो पोर्ट नहीं हुआ था और वो डायरेक्ट उसे डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरी दी जा रही थी। जिन भी कर्मचारियों को 5 साल से ऊपर का समय हो चुका था, उन सभी को हरियाणा सरकार के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जॉब सिक्योरिटी दे दी गई थी। उसके बाद आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव नज़दीक थे और तुरंत जल्दी ही आचार संहिता लग गई और चुनाव नज़दीक आ गए। आचार संहिता लगने के कारण वो ऑर्डिनेंस धरातल पर लागू नहीं हो पाया। तो जितने भी मेरे भाई और बहन जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे, जिन्हें जॉब सिक्योरिटी मिली थी, उन्होंने एक आशा और एक उम्मीद थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुनाव जीतती है तो जाहिर सी बात है कि ये ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट होगा, और अगर सरकार बदल जाती है तो ये ऑर्डिनेंस इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो मेरे जितने भी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, पार्ट 1 के कर्मचारी हैं, एचकेआरएन के कर्मचारी हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए यथासंभव प्रयास किए और मालिक के दया से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बन भी गई। उसके बाद कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो विधानसभा में बहुमत के साथ एक एक्ट के रूप में इस ऑर्डिनेंस को तब्दील किया। तो कर्मचारियों के अंदर एक प्रसन्नता और एक उम्मीद की लहर दौड़ चुकी थी कि अब ये बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। बावजूद उसके वो धरातल पर लागू नहीं हुआ। उसके बाद अगला जब विधानसभा का सेशन आया, उसमें सरकार ने एक अमेंडमेंट किया एक्ट के अंदर कि जितने भी कर्मचारी हैं और अगर उन्होंने एक ईयर के अंदर 240 दिन काम किया है तो उन कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। चलो, यहाँ तक तो बात बहुत सही थी, अच्छी थी, ताकि कोई भी हमारा भाई और बहन जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है वो इस एक्ट से अछूता न रहे। लेकिन ये अमेंडमेंट होने के बावजूद भी कहीं पर लागू नहीं हुआ। कुछ विभागों के विभाग अगस्तों ने, जितने भी विभाग अध्यक्ष थे, निदेशक महोदय थे, महानिदेशक महोदय थे या महाप्रबंधक थे, अलग अलग विभाग के, कॉरपोरेशंस के, सोसाइटीज़ के या जो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट थे, उन्होंने एक लिस्ट जारी भी की कि इन कर्मचारियों को इस हमारे विभाग में जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है, लेकिन बावजूद उसके उनको 1 रुपये का भी कोई बेनिफिट नहीं मिला और किसी भी तरह की उनको फ़ायदा नहीं पहुँचा। उसके बाद बार बार मेरे भाई और बहन इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उसके बाद कई विभाग अध्यक्ष ने ये कहा कि भाई अभी सेवा नियम नहीं बने हैं, एसओपी जारी हो जाएगी और एसओपी जारी होने के बाद इस एक्ट को धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। एसओपी यानी जो सेवा जो नियम है, जो कि ऑर्डिनेंस में आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा नियम भी बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये धरातल पर लागू नहीं हुआ। आज एसओपी को लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। हमारे कर्मचारी भाई इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आज लगभग अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस की तो लगभग आप मान के चलिए कि 15 से 16 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं है। ये 15 अगस्त 2024 की बात है और 2025 अब कंप्लीट होने को है और 2026 आने को है। अब कल यानी 19 अगस्त को एक चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि गुड गवर्नेंस डे यानी 25 दिसंबर को पोर्टल का अनावरण होंगे और जो भी सरकार के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उस पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि जो भी हमारा जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल है उसे लागू कर दिया जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे उन कर्मचारी भाई और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा सरकार 25 अगस्त 2025 को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का अनावरण करेगी। चलो, बड़ी खुशी की बात है और होना भी चाहिए, जिसके लिए वर्षों से हमारे कर्मचारी भाई बहन विश्वास कर रहे हैं। लेकिन उस पर कहीं पर भी ये बात नहीं लिखा हुआ है कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल 25 अगस्त 2025 को लागू होगा। इसलिए मेरी इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं मेरे सभी और भाई और बहनों से ये अपील और अनुरोध करूँगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से आप अनुरोध कीजिए कि 25 दिसंबर को इस पोर्टल का अनावरण किया जाए, ताकि हमारे सभी भाई और बहनों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इंतजार काफ़ी हो चुका है।
और मैं समझता हूँ कि इस दौरान भी हमारे कई कर्मचारी भाइयों के साथ ट्रेजरी हुई है और ट्रेजरी होने के बावजूद उन्हें ऑर्डिनेंस या एक्ट में दिए गए किसी भी लाभ का उनको प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं बार बार अनुरोध करूंगा इस क्लिप के माध्यम से भी हरियाणा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से, कि हमारे जो कर्मचारी हैं जो ये उम्मीद एवं आशा व्यक्त किए हुए हैं कि 25 दिसंबर को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल का लागू हो जाएगा, तो आपसे मेरी यह अपील है कि आप उसे लागू कीजिए। और मैं कर्मचारी भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें और अपील करें भारतीय जनता पार्टी सरकार से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि 25 दिसंबर को जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल लागू हो जाए और हमारे तमाम कर्मचारियों को एक्ट में दिए गए सभी लाभ के बेनिफिट उन्हें दिए जाएं। कोई भी विभाग के कोई भी कर्मचारी इससे अछूता न रहे।